बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो शुरू होगी 2 अप्रैल से। वनडे सीरीज़, वनडे खेलेगी पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और उसके बाद T20 सीरीज़ भी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगी और फिर वहां से ज़िम्बाब्वे रवाना होगी 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। तो इस पर बात करेंगे आज तफसील से। इस सीरीज़ पर हमने बात करनी है और जो साहब मेरे साथ आज बैठे हैं वो बहुत आप सुनते रहते हैं उनको मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। तनवीर अहमद साहब टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, तो उनको खुशामदीद। भाई तनवीर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है, अब कुछ ज़रा कम बोल रहा हूँ। अच्छा, सही है, बिल्कुल इसी वजह से बेहतर हो जाएगी। चलें, साउथ अफ्रीका सीरीज़ पे आपने भी प्रोग्राम किया बड़ा डिटेल। 2 अप्रैल से शुरू होगी, वनडे सीरीज़ शुरू होगी। टीम से पहले मुतमईन हैं आप? यार, सिलेक्शन की बात मैं पहले कर रहा था कि सिलेक्शन जो है वो मेरे हिसाब से उस लेवल की नहीं हुई जिस तरह हम समझ रहे थे, या जिस तरह हम समझ रहे थे कि चीफ सिलेक्टर जो नए आए हैं, बहुत से लोगों ने बड़ा एतबार किया उनके ऊपर, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम रहा कि लोग इस वजह से इन पे एतबार कर रहे हैं कि इन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि लैपटॉप का। देखिए, लैपटॉप जो है वो मैंने इनके साथ शो भी किए। उस टाइम इनके पास ये एज अ गेस्ट बैठते थे, लैपटॉप तो नहीं होता था, लेकिन मोबाइल से ये बड़ी डिटेल चीज़ें देखते रहते थे, उसके बाद ये प्रोग्राम में बात करते थे। तो लैपटॉप की आदत अच्छी थी इनकी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आदत इनकी पुरानी है, तो लोगों ने समझा पता नहीं क्या कोई नया बम फाड़ दी है, क्या कर दी है, बड़ा कोई लैपटॉप सामने रखा है। लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ, मैं पहले भी बोलता था कि लैपटॉप सामने रख के लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो हुई। जिस तरह हमने देखा टेस्ट में धानी को जिस तरह लाया गया, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को जिस तरीके से लाया गया, फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम फास्ट बॉलर हैं, उनको जिस तरीके से लाया गया, उनका तो रनअप ऐसा है कि मेरे ख्याल उनको कोई फ़िलहाल क्लब क्रिकेट भी ना खिलाए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, जो भी खेला 4-4 दफ़ा वो रुकता है, फिर PSL के मैचेस भी खेल गया। आई थिंक अब्दुल रज़ाक की टीम में थे ये, मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक शायद कोच था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माजरत अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ। जो भी कोच था, मुझे शायद रज़ाक लग रहा है, शायद मुझे। तो अगर सपोर्ट की गई है तो मेरे ख्याल में गलत सपोर्ट की गई है, क्योंकि लड़कों को सिलेक्ट करने में इन सिलेक्शन कमेटी जो थी, जो कोचिज़ की जी 5 कोचिज़ हैं, क्योंकि एक टीम का तो मोहम्मद वसीम ही थे, वो तो उधर तो कोई हेड कोच नहीं आया। मसरूर को तो वो अभी वो उन्होंने चार्ज दिया तो नहीं है ना उसका हेड कोच का, तो वो तो मोहम्मद वसीम निकल के वो चीफ सिलेक्टर बन गए। तो इन सब ने मिल के टीम बनाई, फिर उसके बाद हेड कोच जब टीम अनाउंस होनी थी, मेरी जहाँ तक इत्तला है मसरूर शायद उस टीम में शामिल नहीं। सिलेक्शन मैं वही तो कह रहा हूँ, सिलेक्शन में शामिल नहीं है ना वो, क्योंकि उनको हेड कोच का चार्ज अभी दिया ही नहीं है ना। मोहम्मद वसीम हटे, उनको चार्ज अभी तक नहीं दिया, असिस्टेंट कोच है वो, हालांकि उनको चार्ज मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनको चार्ज नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता उस टीम में कौन आएगा। तो 5 सिलेक्शन कमेटी के लोग थे, फिर उसके बाद हेड कोच भी थे, फिर उसके बाद कप्तान भी थे, चीफ सिलेक्टर। अब इन सब ने मिल के टीम जो है वो बनाई और अनाउंस की। तो उसके बावजूद भी वो लड़के आप टीम में ला रहे हो, 4-5 लड़के लेके जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं। फिर उसके बाद फ़खर ज़मान की हम बात करते हैं। फ़खर ज़मान को मुझे ऐसा लगता है कि उसको एडजस्ट किया गया, क्योंकि हम बात करते थे T20 क्रिकेट की, T20 में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसका नाम T20 में आना चाहिए, लेकिन शर्जील का नाम आया, उसको उसकी जगह शायद नहीं बन रही थी, उसको फिर उठा के उन्होंने वहाँ रख दिया ODI में। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के हिसाब से अगर आप देखें तो आपने पाकिस्तान के लिए लड़के सेलेक्ट करने, अपनी मनमानी या अपनी दोस्ती यारी या किसी के कहने पे ये चीज़ें सही नहीं हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी में नया आया हूँ और मैं लड़के नए लेके आ रहा हूँ, लोग बड़े इंप्रेस होंगे, अच्छी बात, आप नए लड़के लेके आए, लेकिन आप उन लड़कों को क्यों ला रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अब शाहनवाज दानी ने PSL के 2-4 मैचेस में बॉलिंग थोड़ी तेज़ कर दी, वो जी PSL में क्या बॉलर आ गया। मतलब आप PSL को क्या बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं, लेकिन उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस लड़कों की देखिए, एक आने की उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। हम दूसरी की बात करते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की बात इस वजह से हम करते हैं क्योंकि पड़ोस का मुल्क है, हम कहते हैं जी ये क्रिकेट ऊपर क्यों जा रही है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर उनको उठा के देखें इंडिया का,
जो आखिरी ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, उसके बाद जो इंग्लैंड की सीरीज़ खेली, इस पूरी सीरीज़ के अंदर कम से कम 7-8 लड़कों को उन्होंने चांसेस दिए और हर लड़के ने डेब्यू में परफॉर्म किया। ये नहीं सिर्फ परफॉर्म किया, उनकी IPL की भी परफॉर्मेंसेज हैं, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, 3-3 4-4 साल हो गए उनको खेलते हुए। उसके बाद उसके साथ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस भी है। ये सब ओवरऑल देखने के बाद उन्होंने उन लड़कों को टीम में लेके, और हम क्या कर रहे हैं? अब तो हो गई, अब नहीं तो आगे, अब तो आ गई। नहीं, देखिए बात अब सुने, तो यही टीम। आसिफ भाई बात ये है, होने की क्या बात है, हो कैसे गई? क्या पाकिस्तान के साथ आप मजाक कर रहे हो? पाकिस्तान टीम क्या सीखने की जगह है? आप नए लड़कों को लेके, अब आप शर्जील की मिसाल ले लें, शर्जील टीम के अंदर आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी कह रहा है मैंने फिटनेस बेहतर करनी है। अब और लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे जी फिटनेस बेहतर होनी चाहिए। तो भाई शर्जील साहब, जब आप पे बैन लगा था उस टाइम आपने उस दौरान फिटनेस अपनी क्यों नहीं बेहतर की? क्या चिड़ियाघर में घूम रहे थे या वैसे ही घूमने फिरने निकले हुए थे? आपको नहीं पता था जब बैन मेरा ख़त्म होगा तो मैंने ये इस वज़न के साथ 100 kg के साथ मैं किस तरह क्रिकेट खेलूँगा? लड़कों का दिल ही नहीं होता है। लड़के समझते हैं प्लेट में रख के पाकिस्तान मिल जाती है, और इसमें लड़कों का कसूर भी नहीं है, इसमें सिस्टम का कसूर है जो सेलेक्ट करते हैं लड़के। अब ये जिन भी लोगों ने सेलेक्ट की है टीम, मैं इन सब से सवाल ये पूछता हूँ कि आप लोग 6-6 मैच खेल के पाकिस्तान खेले थे डोमेस्टिक के, या 8-8 मैच के सिलेक्ट हुए थे? रोते थे, रोते पिटते थे सारे, यार हमें सिलेक्ट नहीं कर। आपके सामने है ये जो लड़के भी अभी बैठे हुए हैं, ये रोते नहीं थे अपने टाइम पे, यार हमें सिलेक्ट नहीं करते, हम परफॉर्म कर करके डोमेस्टिक में थक गए? तो भाई आप कैसे किसी को सिलेक्ट कर रहे हो? आप कैसे उस लड़के को सिलेक्ट कर रहे हो कि जिसने एक डोमेस्टिक का मैच खेला हुआ, लिस्ट ए का, और एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला हुआ है, अब्दुल्ला शफीक? आप कैसे ऐसे लड़के को सिलेक्ट कर रहे हो जिसका रनअप ही सही नहीं है? मजाक बनाया हो ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट बोर्ड में तो नहीं है, बाहर रह के वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उल्टा, ओ जी PSL का ब्रांड आ गया, ओ जी फलाना हो गया। और बात क्या करते हैं, जब इंडिया का उनसे सवाल पूछो तो उनकी बड़ी वाह करते हैं कि भाई वो जी उनकी क्रिकेट तो बड़ी ज़बरदस्त है। अबे तो भाई आपकी क्रिकेट भी तो बेहतर कैसी होगी जब मेरिट के लड़के, टैलेंटेड लड़के आएंगे? जब आपके हाथ में एक चीज़ दे दी है भाई, आप चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि जी चीफ सेलेक्टर की सुनी जा रही है या नहीं जा रही है, भाई आपकी नहीं सुनी जा रही ना, आप छोड़ दो। मैं ये कहता हूँ आपको, अभी नहीं छोड़ो, साल इन वेट करो, 1.5 साल चलो वेट कर लो। अभी आप आए हैं, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही, अगर आप एक जेन्युइन बंदे हैं तो आप छोड़ दो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ नोटों की बात है, सिर्फ सीट का नशा, नोटों का नशा है। ये सर बात, खैर अब ये बात आपकी राय है। देखो मेरी राय है, आपकी राय। मेरी राय, मैं किसी पे डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों की वजह से या सीट की वजह से हमारे लोग जो हैं वो जॉब छोड़ते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि यार सिलेक्शन कमेटी में आगे, मैं सिर्फ सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल हर चीज़ की बात कर रहा हूँ जो भी क्रिकेट बोर्ड में आता है। भाई क्रिकेट बोर्ड अगर किसी को इतना पैसा दे रहा है तो भाई आप जेन्युइन तरीके से काम करें ना। जेन्युइन, पहली तो बात, जेन्युइन बंदा आता ही नहीं है। मैं नहीं मानता कोई जेन्युइन बंदा आता है। यस मैन आते हैं, बंदा नहीं है। यस मैन आते हैं सारे, कोई भी क्रिकेट बोर्ड में जेन्युइन। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दो, मेरा सवाल आपसे, होस्टिंग तो आप कर रहे हैं लेकिन सवाल मेरा सवाल आप करें। आप ईमानदारी से यस और नो में बता दें, कोई भी एक जेन्युइन आदमी लगता है आपको? जेन्युइन आदमी नेचर वाइज की बात कर रहा हूँ, जो किसी से लड़ेगा या सच के लिए फाइट करेगा, आपको एक बंदा भी नजर आता है मुझे? इतने सारे लोग हैं, 700-800 लोग हैं क्रिकेट बोर्ड में, नहीं, कोई एक तो मैं 700-800 लोगों की नहीं, मैं कोई क्रिकेट एक तो बोर्ड होगा। मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं वो ग्राउंड्समैन की बात नहीं कर रहा, मैं इन लोगों की बात किसी की नहीं कर रहा। मैं बड़ी बड़ी जॉब्स जो हैं, जो मोटी मोटी जॉब्स हमें सामने नजर आती हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं टीम के कोचेस की बात कर रहा हूँ, मैं चीफ सेलेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं हेड कोच की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट बोर्ड में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। एक आप मुझे यस और नो बता दें, कोई एक तो हिम्मत रखो ना यार। मैं भी तो बोलता हूँ, तो वही नाम तो आपने भी नहीं लिया, नाम तो आपने भी नहीं लिया। क्या लिया नाम? आप तो सबको कह रहे हैं। क्या मैं तो कहता हूँ, सबको कह रहे हैं भाई। भाई मैं तो कितनी दफा कह चुका हूँ चैनल्स पे कि मोहम्मद वसीम को नहीं होना चाहिए था, सॉरी वसीम खान को नहीं होना चाहिए था CEO। वो तो इंग्लैंड से आया है, क्यों आया है? इस तरीके से तो मैंने सबके नाम लिए। इंग्लैंड नेशनलिटी का एक बंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए था, क्यों रखा हुआ सबको? सर ये वाहिद तनवीर अहमद ही है जो आके सीधे सीधे नाम लेता है, किसी में हिम्मत नहीं है। चैलेंज है, चाहे होस्ट है चाहे वो कोई भी क्रिकेटर है। अभी मेरी जगह किसी क्रिकेटर को बिठा दो, वो नाम ले मैं मान जाऊंगा, कोई भी, चाहे छोटा क्रिकेटर है चाहे बड़ा क्रिकेटर है। वसीम खान के साथ आपकी नहीं बन रही? मेरी किसी के साथ नहीं बनती, क्योंकि लोग ही सही नहीं आए हुए ना, मेरिट के लोग नहीं है। देखें मेरी बातों को लोग बहुत गलत तरफ ले जाते हैं। मैं किसी से दुश्मनी नहीं करता, मैं सिर्फ जगह की बात करता हूँ, पोस्ट की बात करता हूँ, या टैलेंट की बात करता हूँ, मेरिट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई
मेरिट के लोग आने चाहिए। ब्रेक लेने दे मुझे। ले लें सर, ब्रेक हम तो मैंने कहाँ ही रुकेंगे? लेना, ब्रेक ब्रेक ले तो लो मैंने जल्दी ही से। लेना, आपने नहीं लेना ब्रेक। तनवीर अहमद की बातें जारी हैं, इनसे मजीद पूछूंगा, अभी कुछ मेरे जहन में बात आई है ज़रूर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। तनवीर अहमद साहब बैठे हैं यहाँ पर मेरे साथ और मुसलसल इतनी लंबी इन्होंने बात की, तमहीद बांधी या जो भी उसको कहें, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक नाम भी इन्होंने लिया, वसीम खान साहब का नाम लिया, और तो किसी का नाम नहीं लिया ना। नहीं, मैं नाम यार नाम लूंगा तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आप खुद ही समझ लें ना भाई, लोग खुद ही समझ लें। क्रिकेट बोर्ड में जितने भी नेशनलिटी वाले लोग हैं वो नहीं होने चाहिए। अब लोगों को खुद पता, मैं नाम लेता रहूंगा। अच्छा, एक तो मैं भी थक खाली गया कर हूं, दिया, एक खाली तो कर मैं दिया। भी थक गया हूं नाम ले खाली लेके, कर दिया और अब आपने। मेरा दिल भी नहीं करता किसी के नाम लेने का, खाली कर क्योंकि मेरिट पे तो कोई आया नहीं। आपको भी पता है यार, मुझे भी पता है कौन मेरिट पे है कौन नहीं है। चलें, जब आपका जाना होगा ना क्रिकेट बोर्ड में, कहाँ पे? क्रिकेट बोर्ड में कभी जाना होगा। मुझे 1 करोड़ पे भी देंगे तो मैं नहीं उफ, जाऊंगा। कितना? 1 करोड़ भी महीना देंगे नहीं 3 जाऊंगा। दफ़ा कह देंगे बस। 1 करोड़ भी देंगे महीना नहीं जाऊंगा, 1 करोड़ भी देंगे महीना नहीं जाऊंगा, 1 करोड़ भी देंगे महीना नहीं जाऊंगा, बस। चलो बात ही खत्म। और जाना ही नहीं, इनके साथ काम ही नहीं करना भाई। चले अब आ जाए साउथ अफ्रीका सीरीज पे आ जाए। साउथ अफ्रीका यही सारी जिंदगी इनको चुपती रहेगी। अब साउथ टीवी अफ्रीका- चैनल पे जो उड़ाता है ना इनको, ये लोग उड़ाना समझते हैं। मैं उड़ाता नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग जो और लोग उड़ाया करते थे, ये लोग मुझे भी उसी तरीके से समझते हैं कि मैं उड़ाता नहीं हूँ। ऑफर हुई है आपको किस चीज़ की? इनडायरेक्टली 2-4 दफ़ा हुई है, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? किस कोचिंग की तरफ इनडायरेक्टली हुई है। डायरेक्टली ऑफर नहीं? डायरेक्ट नहीं, मुझे नदीम भाई ने भी फ्री हिट का जो हमने शो किया था उसमें नदीम भाई ने बोला तो था, मेरे ख्याल आप भी थे उस शो के अंदर। तो नदीम भाई ने हंसते हंसते हर चीज तो कह दी, और क्या बोलना है। उन्होंने यही बोला था ना कि कोचिंग के लिए अप्लाई करो, तुम भी बड़ा बोलते हो टीवी चैनल्स पे, कोचिंग के लिए अप्लाई करो, ठीक है, छोटे लेवल पे लगाते हो। ये आपके सामने ही बात हुई थी ना, तो क्या ढकी छुपी बात थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि आओ। उसके अलावा भी बहुत से लोग मुझे बोलते हैं जिनका क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक है, छोड़ो यार क्या टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हो, क्रिकेट की तरफ आओ, क्या कर रहे हो, ये वो। मैं उल्टा आगे से उनको पता क्या बोलता हूँ, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सेट करके देना चाहता हूँ कि क्रिकेट टीवी पे जो भी बैठ के क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट उड़ाना नहीं, जो चीज़ गलत क्रिकेट बोर्ड करता है, अगर उसके अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे खून में ये चीज़ ही नहीं है किसी को उड़ाऊँ और उन्हीं के अंदर बैठ जाऊँ जाके। ये कहाँ का तरीकेकार है? चलो अब तो आप कह चुके हैं भाई, तो कितने प्लेयर्स ऐसे हैं। चले अब ये क्या छोड़ें, कह चुके? अभी तो आपने कहा कि अब क्रिकेट बोर्ड में आप नहीं जाएंगे। 100 दफा 1 बोल दूं? करोड़ की ऑफर 100 दफा बोल दूं? प्रोग्राम खत्म हो सर जाएगा। ये 1 करोड़ का बोला हुआ किसी एक शो में ही बोला हुआ, जमाना हो गया। बस चलें, अब किसी ये एक शो में बोला। डॉक्यूमेंटेड हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, उन लोगों का क्या दीन ईमान है जो उड़ाते रहे हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के? वो सारे कोई नेशनल क्रिकेट एकेडमियों में लगे हुए, कोई कहाँ लगे हुए हैं, कोई अपनी भी इज्जत बेइज्जती होती है नहीं होती? या सिर्फ बस नौकरी आ गई तो वो कर लें। चलें, आप बड़े वो पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं जो लोग आए हैं अब क्रिकेट बोर्ड के अंदर यार। सारे के अगर सारे आपने top खिलाड़ी सुने, हैं। अगर आपने क्रिकेट बोर्ड में आना है, देखिए साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किए हैं सुने, मुझे पता है आप मोहम्मद यूसुफ की बात कर रहे हैं, नाम ले लूं क्या? मैं डरता वरता नहीं हूँ भाई किसी से, मैं किसी से नहीं डरता। और एक आपको पता यूनुस है खान भी हैं, उन्होंने भी रन किए में। तो यूनुस खान का तो मैं तो हैरान हो गया ना, मैं तो समझ ही नहीं आई कि इतनी जल्दी डील कैसे बन गई उनके साथ। और यूनुस खान अब आ गए हैं, लेकिन नाम तो बड़ा है ना, अब आ गए हैं। लेकिन यूनुस खान की मैं बात इस वजह से नहीं करता क्योंकि यूनुस खान जो है वो टीवी पे बैठ के उड़ाते तो नहीं रहे ना किसी को भाई। वो मिसबा को नहीं उड़ाते रहे, वो क्रिकेट बोर्ड को उड़ाते, वो तो टीवी चैनल्स पे आते ही नहीं थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि आप टीवी चैनल्स पे बैठ के उड़ाते रहे सबको, अब आपको ऑफर आई, आप चले गए, तो मतलब ये उनकी। चलें अब थोड़ी सीरीज पे आ जाए। 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। आपके जो काम का मतलब का जो शो था ना वो हो गया। नहीं, अभी होना है। जो आप चाह रहे थे वो हो गया। टॉप बंदा जिसने सबसे ज्यादा रन पिछली सीरीज में, हाँ। गालिबन पिछली सीरीज में इमामुल हक का क्या स्टेटस है इस वक्त? साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे स्टेटस क्या है? इमामुल हक को तो लगता है मेरे साथ जोड़ दिया गया है यूं बिल्कुल। नहीं, सवाल तो होगा। मैं किसी शो में जाता नहीं, तो मैं कोई सबसे ज्यादा रन किए हैं। देखिए सबसे ज्यादा सीरीज का वो मैन ऑफ द सीरीज था। देखिए मैं आपके शो में आज क्लियर कर रहा हूँ, हाँ, मेरी इमामुल हक से कोई लड़ाई नहीं है। वो बच्चा है, वो कितना साल का होगा? 23-24 साल का ना। अगर 21-22 साल की मेरी शादी होती तो मेरे ख्याल इतना बच्चा होता मेरी तो शादी बहुत लेट हुई। अगर होती है ना भाई 18-19-20 साल की लड़कों की शादी होती है ना, होती तो मेरे जितना मेरा बच्चा होता है इतना। बिल्कुल होता, ठीक है ना। बात ये है कि मेरी इमामुल हक से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी उससे कुछ नहीं है।
जब वो आया था उस टाइम मैंने बोला था कि इंजी भाई की वजह से ही आया, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है कितनी क्रिकेट खेल रहा है वो, आपके सामने है ना। क्या तीनों फॉर्मेट खेलता है? जब इंजी भाई थे तीनों फॉर्मेट खेलता था। सिंपल एक चीज नजर आती थी ना, इसमें क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ? सिंपल है, इंजी भाई थे तीनों फॉर्मेट खेलता था। अब यही मामूलक है ना, क्यों नहीं खिलाते आप उसको तीनों फॉर्मेट? क्योंकि कोच समझते हैं या कप्तान समझते हैं इसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ओडीआई के अंदर आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो 50 से ऊपर की उसकी एवरेज है, 52 53 समथिंग उसकी एवरेज है। तो भाई अगर वो वनडे अच्छा खेल रहा, आप खिलाओ उसको वनडे अच्छा। लेकिन कुछ बातें जो मैंने उसके बारे में, मैंने क्या गलत बोली थी? मैंने ये बोला था कि जितनी भी 100 कर चुका है ये बहुत स्लो क्रिकेट खेलता है। क्या मैंने गलत बात बोली? इसके बेहतरी के लिए मैंने बात नहीं बोली। भाई मैं ये कहता हूं कि आप तेज खेलो ना, बॉलें आपकी कम हो, रन ज्यादा हो। लेकिन जितने भी 100 किए हैं ज्यादातर ये है कि बॉलें उसकी कम है, ज्यादा है, रन कम है। तो मैं उसकी बेहतरी की बात करता हूँ। इसके अलावा भी अच्छा, इमाम को वनडे के ब्रैकेट में रखें तो ही इज अ गुड प्लेयर। हाँ, वनडे के हिसाब से ठीक है, तो लेकिन आपका तो चीफ सिलेक्टर क्या कहता है कि हमारे चीफ सेलेक्टर क्या कहा? वो तो रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है। इमाम रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है। तो अब इस चीफ सेलेक्टर की ये बात सही है, ठीक है, ये चीफ बात सिलेक्टर आपका ये कहता है, जिसने लड़के सिलेक्ट करने हैं वो कहता है ये रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है। और अमाद वसीम के पास कहता है ये एवरेज प्लेयर है या एक लिमिटेड प्लेयर है। अमाद वसीम के बारे में वो चीफ सिलेक्टर ये बोलता है। अब मुझे ये बताओ कि मैं तो अगर किसी के अगेंस्ट जाता हूं, लेकिन मेरे अब 7 साल के अंदर 8 साल के अंदर जितना अरसा भी मैं टीवी पे बैठा हूं, मैंने आज दिन तक इस किस्म की बात नहीं की। ना मैंने इमाम के बारे में बात की, ना किसी के बारे में बात की। मैंने आज दिन तक ये किसी को नहीं बोला कि इसको बल्ला पकड़ना नहीं आता। मैंने आज दिन तक ये नहीं बोला कि ये रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, वाइट बॉल का प्लेयर नहीं है। मैंने आज दिन तक नहीं बोला इसको क्यों रखा हुआ टीम, मतलब इसको बॉलिंग नहीं करनी आती। मैंने आज दिन तक किसी को नहीं बोला। आपका चीफ सिलेक्टर तो डायरेक्ट कह रहा है ये रेड बॉल का प्लेयर नहीं है। अगर मेरे सामने चीफ सिलेक्टर बैठा हो, मैं उससे पूछूं कि भाई आप किस बेस पे कह रहे हो रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, क्या पता वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए, वो रेड बॉल पे रन्स कर करके बुरा हाल कर दे। डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देखा होगा, इस साल का रिकॉर्ड देखा होगा, कम खेला है, देखें बहुत कम खेला है, बलूचिस्तान से खेल रहे थे। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आप अगर आपको शो करते हुए 4 साल हो गए, ठीक है, मैं कैसे कह दूं यार आसिफ खान जो है वो अगले साल में इंप्रूव नहीं कर सकते? ये एक अलग बहस है, एक अलग बहस नहीं है, बिल्कुल अलग मसला ये है कि जब मैं समझाने की कोशिश करता हूं ना, तो होस्ट का काम यही होता है कि इसकी टांग अड़ा दो इसके बात के अंदर। प्रॉब्लम ये है, अपनी बात सारी करेंगे, मुझे करने नहीं देंगे। बात ये है कि इंप्रूवमेंट जब हो सकती है तो आप किस बेस पे कह रहे हो जी ये रेड बॉल का प्लेयर नहीं, तो गलत है। चीफ सिलेक्टर इतनी गलत बातें कर रहा है। अब चीफ सिलेक्टर के बारे में अगर मैं बात बोलूं कि यार आप इमाद वसीम को कह रहे हो लिमिटेड क्रिकेटर, तो आप क्या थे भाई? आप लिमिटेड नहीं थे? सारी जिंदगी ऑन साइड पे क्रिकेट खेलता रहा वो चीफ सिलेक्टर आया है, वो खिलाड़ी तो उसको ना देखे ना। चीफ सिलेक्टर खुद भी तो लिमिटेड था यार, ये भी चलो आपको ब्रेकिंग न्यूज एक और दे दी। चीफ सिलेक्टर तो लिमिटेड नहीं था, ऑफ स्टंप का बॉल भी ऑन साइड पे खेलता था, ऑफ स्टंप पे खेलने ही नहीं आता था उस बंदे को। मुझे नहीं पता। हाँ तो हमारे साथ तो बंदा वो क्रिकेट खेला है ना काफी, तो हमें नहीं पता। आप जाके क्रिकेट खेले ना 2013, आगे से बॉल आउट स्विंग करो, ऑफ स्टंप से बाहर भी आउट स्विंग करो, ऑन साइड पे खेल लेता था। साउथ अफ्रीका में बात करते हैं ना, आपका एक्सपीरियंस है वहाँ खेलने का, गो के आप कम खेले हैं लेकिन वहाँ भी खेले हैं। 2013 में गए थे, 2013 में सेंचुरियन में पहला वनडे है सेंचुरियन में। लेकिन मैं ओडीआई की सीरीज में नहीं था। आई थिंक 2013 में हम लोग जीते हैं, हम सीरीज भी जीते। बिल्कुल। मैं ओडीआई की सीरीज में नहीं था, टेस्ट सीरीज में था। लेकिन टेस्ट सीरीज की आपको पता है जो कंडीशन होती है पिच की वो बड़ी डिफरेंट होती है। उसमें ये था कि जो जोहानिसबर्ग की पिच थी वो बहुत मुश्किल थी। आपको पता है कि हम कोई 40-45 पे भी एक इनिंग पे आउट हो गए थे। उसके बाद सेंचुरियन की पिच जो है वो टेस्ट मैच के हिसाब से बहुत मुश्किल पिच थी। लेकिन आपको पता है कि ओडीआई या T20 जब भी किसी भी मुल्क में होता है तो वो ज़रा थोड़ी सी बेहतर पिच बन जाती है, उसमें फिर फ्लैट हो जाती है, आप रन्स भी करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है, आई थिंक इन साउथ अफ्रीका 34 मैच हो चुके हैं, 21 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 12 पाकिस्तान ने जीते, 21 साउथ अफ्रीका ने जीते। तो ओवरऑल जो कंडीशन देखें, वैसे भी हेड टू हेड भी देखें तो उसमें साउथ अफ्रीका ज्यादा जीता हुआ, आई थिंक 50 समथिंग जीता हुआ है। 79 मैचेस हुए हैं, हाँ 79 मैचेस में। तो बदला तो उन्होंने लेना है। और आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को रोक भी दिया है, 2-3 मैचेस के बाद वो फिर आईपीएल खेलने जाएंगे, 2 मैचेस के बाद। तो टफ तो है पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनकी मतलब की विकेट है, वहाँ बाउंस भी होने हैं, बाउंसर्स भी लगने हैं, सब कुछ होना है। लेकिन बात यह है कि अगर हमारी टीम हारती है
तो हमें तो वर्ल्ड कप के लिए भी मुश्किलात हो जाती हैं अगर हमारी टीम हारती है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि भाई आपने जिन लड़कों को सिलेक्ट किया है, अरे वो तो फिर बाद में आएगी ना बात, वो तो बात की तो बात है ना, बात है। बात वनडे की बात है। की तीन मैचों की वनडे सीरीज़, इस पे बात करूंगा मैं अभी। और उसमें क्या टीम कॉम्बिनेशन होना चाहिए तनवीर अहमद के ख्याल में, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो लड़के वहाँ गए हैं कि एक अच्छी बेहतर से बेहतर टीम बन सके इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। तनवीर अहमद साहब बैठे हैं और बात कहीं से होती है और शुरू और कहीं और निकल जाती है हर दफ़ा। लेकिन अब टीम कॉम्बिनेशन एक बन जाए वनडे सीरीज़ में, टीम कॉम्बिनेशन या टीम आपके ख्याल में क्या होनी? ये आपने मुझे तंज तो नहीं मारा? नहीं भाई, बात किधर होती है किधर से नहीं किधर तन जाती नहीं मारा यार, कुछ पक्की नहीं बात किया। है? पक्की बात। अच्छा यार, कॉम्बिनेशन जो है बेहतर कॉम्बिनेशन करना चाहिए। जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है, पिच जो हिसाब से आपको नज़र आ रही है, आपको उस हिसाब से कॉम्बिनेशन करना चाहिए। चाहे यंग लड़का है, अगर आप समझते हैं कि यार अच्छी निक में लग रहा है, बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आ रहा है, तो आप अगर समझते हैं उसको खिलाना तो आप खिलाएं। लाजमी नहीं है कि अगर सीनियर लड़का आप लेके जा रहे हो तो वहाँ जाके वो प्रैक्टिस में इतना अच्छा टच में नहीं लग रहा तो आप उसको रेस्ट करवाएं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की टीम है, अगर सारे लड़के गए हैं तो सब पाकिस्तान के लिए खेलने गए हैं। अब आपने जो लड़के सेलेक्ट किए हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी वो भी अब सेलेक्ट हो गए, अब आप उनको भी चांसेस दें, उनको आप प्रॉपर चांसेस दें। मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में दें, लेकिन प्रॉपर चांसेस दें। अब उसमें सिर्फ ये है कि जब आप नया बॉल खेलेंगे, क्योंकि दोनों एंड से वनडे में नया बॉल होता है, उसमें आपको सर्वाइव करना है 8 से 10 ओवर, क्योंकि वहाँ बॉल स्विंग और सीम सब कुछ होता है। जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं उनको बड़ी अच्छी आइडिया है, बॉल रोल बड़ा अच्छा होता है, आगे पिच करते हैं। जब आपको रोल अच्छा होगा तो गेंद आगे पिच होगा, स्विंग भी होगा। वो ज़रा हमारे लड़के थोड़ा सा मुश्किल में होगी, ड्राइव मारने चले जाएंगे पाकिस्तान के हिसाब से, जाहिर सी बात है सब हिले में, तो उसको ज़रा थोड़ा सा करें। दुनिया में जिस तरीके से क्रिकेट होती है आपने उस तरीके से चलना है। इसमें जितनी भी टीमें हैं वो एक प्लान के हिसाब से चलती हैं। अगर शुरू में आपने सरवाइव कर लिया, अगर 50-60 रन पे कोई विकेट नहीं है तो इसका मतलब है आप लंबा मैच लेके चल सकते हैं। सेट हो गया ओपनर तो आप उसको लेके चलें, क्योंकि ये पाकिस्तान की कंडीशन नहीं है कि मैं चलो सेट होने के बाद भी आउट हो गया और पीछे से आगे दूसरे लड़के नीचे से परफॉर्म कर जाएंगे। इसमें आप सेट हो गए, आप पूरा लेके चले मैच को, कोशिश करें लंबी इनिंग खेलें। फिर उसके बाद विकेट्स इन हैंड होती हैं आपके पास, आखिर में जो प्लेयर्स हैं वो हिटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। अमाद वसीम के साथ मेरा ख्याल है थोड़ी नाइंसाफ़ी हो गई है, क्योंकि अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें ओडीआई क्रिकेट का, आई थिंक 40 से ऊपर की शायद एवरेज है उनकी, नहीं अच्छे हैं 42 की एवरेज है आई थिंक, और उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। आपके पास एक ऑप्शन था नया बॉल करने वाला, वो उनको ड्रॉप कर दिया। मुझे समझ नहीं आई कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि चले ये भी लाइव बोल देता हूँ, ये मैं नहीं कहता, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार शायद सेटिंग होगी, कुछ होगी, सेटिंगों से चलते हैं सारे, शायद अभी रेस्ट करवाया गया, उसको बोला गया रेस्ट कर लो, आगे चल के तुम्हें सीरीज़ मिल जाएगी। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती है। आप भी इस मुल्क में रहते हैं। जो उसके बारे में हमें बताया गया वो ये था कि वो शायद बॉलिंग करने से पीछे भागते हैं। नहीं, ये आप बात कर रहे हैं पीएसएल की। देखिए पीएसएल में ऐसा हुआ था कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि नए बॉल वो करने नहीं आया। फिर उसके बाद ये भी सोच हो रही थी उसके बारे में लोगों की कि यार जब लेफ्ट हैंडेड आता है तो ये बॉल नहीं करता है। तो मेरे ख्याल में आप क्यों किसी को एक मौका देते हो? मैं हमेशा ये कहता था कि अगर अमाद वसीम पाकिस्तान टीम में चाहे लेफ्ट हैंडेड आए या राइट हैंडेड आए, उसने नया बॉल ही करना है, चाहे T20 क्रिकेट है चाहे वनडे क्रिकेट है। तो पीएसएल में वो क्यों नहीं नया बॉल कर रहा? पीएसएल क्यों नहीं लेफ्ट हैंडेड को बॉल कर रहा? उसको करना चाहिए। जब आप पाकिस्तान लेवल पे नया बॉल कर रहे हैं तो डोमेस्टिक लेवल पे आप क्यों नहीं कर रहे? पीएसएल लेवल पे आप क्यों नहीं कर रहे? तो अपनी भी थोड़ी सी गलतियाँ हैं। उसके बाद आपने मौका दे दिया चीफ सिलेक्टर को, और चीफ सिलेक्टर ने सोने पे सुहागा कह दिए, लिमिटेड क्रिकेट है भाई। इसका जवाब तो, और अगर बॉलर्स की बात करता हूँ तो हमारे जो बॉलिंग लाइनअप है बुरी नहीं है। बॉलिंग लाइनअप जो है वो बुरी नहीं है। सुना है कि हसन अली नहीं खेलेंगे, सुना है। हसन अली, हाँ ऐसा अभी कंफर्म नहीं है लेकिन सुना है। देखो अब वो क्योंकि उन पे कोविड के असरात हैं कुछ, उस वजह से शायद, तो फिर उनके ना होने से फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए उसके ना होने से एक चीज़ बोलता हूँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है, फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है। हसन अली की जगह कोई और बॉलर भी होता ना तो मैं कहता हूँ उसको खेलना चाहिए, लेकिन ये मजबूरी है, वो नहीं खेल सकेगा शायद। अगर खेलता है तो उसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी। जब आपकी फॉर्म लगी हुई होती तो आप कुदा दे खिलाड़ी को अंदर, क्योंकि उसका टाइम चल रहा है।
वो विकेट्स लेके देगा ही देगा। दुनिया में हर क्रिकेटर के साथ ऐसा होता है कि उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उसकी फॉर्म बहुत अच्छी लगी होती है, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है, उसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी बॉलिंग देखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को देखते हैं या मोहम्मद हसनैन को देखते हैं या हारिस रऊफ को देखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है। फ़हीम अशरफ को हम देखते हैं, फ़हीम अशरफ को तो मैं एज ऑलराउंडर की तरफ कहता हूँ। अब फ़हीम अशरफ का आपने नाम लिया, यही फ़हीम अशरफ है जिसके बारे में मैं कहता था भाई इसकी जगह टीम में नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि वो बैटिंग में रन्स करता ही नहीं है। लेकिन अब रन्स कर रहा है ना, उसने हमें गलत साबित किया ना, अब हम तो नहीं उसके अगेंस्ट बात करते। अब ये मैं ही हूँ जो उसके अगेंस्ट था, अब ये मैं ही उसकी साइड ले रहा हूँ। यार आपकी बेहतरी के लिए बात करते हैं कि अगर फ़हीम अशरफ एज आ ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और अगर आप एज ऑलराउंडर परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर आपकी जगह खाली एज अ बॉलर तो नहीं बनती। अब वो एज ऑलराउंडर बता रहा है अपने आप को, वो बैटिंग में भी रन्स कर रहा है, वो बॉलिंग में भी आउट कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। वो अच्छी बात है, एक वो भी हमारे पास ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन तो है, हमारे पास शादाब का ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि शादाब वैसा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि बैटिंग में आप देख लें बिल्कुल उसने डोमेस्टिक में कुछ ऐसी खास कारकर्दगी नहीं दिखाई। बॉलिंग में जो है मुझे ऐसा लगता है शायद उससे बेहतर जो है वो उस्मान कादिर जो है वो परफॉर्म करे, क्योंकि वो फ्लाइट के साथ बॉलिंग करता है। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में डरना नहीं है, फ्लाइट के साथ गेंद करनी है, कहीं ना कहीं आपको फ्लाइट के साथ गेंद करनी पड़ती है। गुगली भी कादिर का बहुत अच्छा है, फिर आपको स्पिन भी मिलता है। हम जैम्पा की बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर है, आप देखिए वो टोटली फ्लाइट के साथ बॉल करता है, तेज़ भी करता है लेकिन फ्लाइट के साथ भी करता है। लास्ट ओवर में आप देखें जैम्पा से हमेशा बॉलिंग करवाई जाती है, और आप देखें वो तेज़ बॉल नहीं करता है, वो फ्लाइट के साथ बॉल करता है, उसको फ्लाइट के साथ बॉल करता है और लास्ट ओवर में वैसे ही बैट्समैन समझता है इसको मारो छक्के मारो, अब आखिरी ओवर्स कर रहा है, तो उसको विकेट्स मिलती हैं वो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो शादाब की जो फॉर्म है ना वो कहीं पीछे रह गई है, क्योंकि जिस तरीके से उसने आते ही परफॉर्म करना शुरू किया था वो मुझे लग नहीं रहा। चलो अब वो काफ़ी अरसे के बाद आएगा तो उसको देखते हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या करेगा। एक और मौजू है, वसीम खान साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा अगले साल फरवरी में। उससे पहले क्यों नहीं खत्म हो रहा? नहीं, उससे पहले कर दो ना, भेज दो वापस, भेजो उनको। सवाल से पहले ही जवाब हो गया, खत्म। जान छुड़ाओ इनसे, बस ये भी बोल दी, ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, जान छुड़ाओ इन लोगों से बस। और कितनी ब्रेकिंग दूँ आपको मैं? ये मैं ही दे सकता हूँ, इस तरह मैं ही बोल सकता हूँ, और तो किसी में हिम्मत ही नहीं है। क्यों चाहते हैं आपके वो चाहे? नेशनलिटी है उसकी इंग्लैंड की। नहीं, नेशनलिटी से क्या? हमारे लोग कहाँ हैं? हमारे लोग कौन है जो क्या मतलब हमारे कौन लोग? है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, ये सवाल बड़े लोग मेरे से करते हैं। आप कहते हैं जी इसको खिलाया, ऑप्शन बताए, ये मैंने ठेका उठाया हुआ है? ये ठेका क्रिकेट बोर्ड में नौकरी देने का मैंने उठाया हुआ है? किसने उठाया हुआ है? मेरा काम ठेका नहीं है, मेरा काम ये है, मैं वो बात करूंगा जो मुझे गलत लगेगी। उसके बाद लोग लाना या ना लाना वो आपका काम है। भाई हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, अब आप घबरा नहीं जाना कि यार वज़ीर आज़म का नाम ले लिए परेशान हो जाऊंगा, टीवी पे चला जाएगा, काट वाट भी नहीं देना, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। वज़ीर आज़म साहब ने आपने क्या बोला कि हमारे लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, तो हमारे लोग नहीं है इस काबिल क्या? सीईओ कोई नहीं बन सकता भाई, कोई तो ऐसा बंदा होगा जो सीईओ बन सकता है। 350 लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ तो 350 की लिस्ट तो दिखाओ। 350 अभी लोगों ने अप्लाई। भाई क्रिकेट बोर्ड को बोलो लिस्ट तो दिखा दो, 350 बहुत सारे उसमें पाकिस्तानी। अच्छा 350, आपको लिस्ट पता है? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो क्रिकेट बोर्ड का लिखा, आपको फिगर पता है ना सिर्फ? हाँ, क्रिकेट 350 लोग में से ये एक महान था जिसको वसीम खान नाम का बंदा जो इसको ला के इंग्लैंड से रखा गया। अच्छा। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इंग्लैंड नेशनलिटी का है, बिल्कुल है। आपका सीईओ इंग्लैंड नेशनलिटी का है, आपके हाई परफॉर्मेंस कैंप में इंग्लैंड नेशनलिटी के लोग भरे हुए जो सारी जिंदगी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते रहे, इंग्लैंड चले गए। पे एक बॉलर की जगह खाली है, बॉलिंग कोच। कहाँ पे? हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो मंगवा ले इंग्लैंड से भी, वो मंगवा ले। इंग्लैंड से आया था, चला गया और उसके बाद नहीं आया, खाली है जगह। नहीं तो क्यों आया था? अब आप छोड़े, अच्छा खाली है, अच्छा सब कुछ छोड़े, आपने मोहम्मद जायद को ला के रखा। जाहिद की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद जायद को ला के रखा, छोड़ के चला गया। चला गया। कहाँ गया? इंग्लैंड। क्यों गया? अपने घर वापस गया। उसको तो मैं पागल हूँ बोलता रहता हूँ। इंग्लैंड नेशनलिटी के जो लोग हैं उनकी सबसे पहली सोच ही इंग्लैंड है, क्योंकि जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया, चाहे वो पाकिस्तान से खेला है या नहीं खेला, जो मुल्क छोड़ के चला गया इसका मतलब ये है कि उसका मुल्क वो है, ठीक है, और उसकी सबसे पहली सोच वो है। अगर मैं चैलेंज करता हूं जितने भी इंग्लैंड नेशनलिटी वाले, इंक्लूडेड वकार यूनुस साहब भी, आप इनकी नौकरियां खत्म करो,
ये ना भागे दोबारा वापस, फिर मुझे बोलना कोई है, किसी में हिम्मत है पाकिस्तान में रुकेगा है? सबसे पहले तो ये बाहर भागेंगे। तो आप ऐसे लोगों को क्यों लेके आते हो भाई? हमारे अपने लोग इस काबिल नहीं है, आप बाहर के नेशनलिटियों के लोग ले लेके आते हैं। अच्छा होता क्या है, अगर आप इतने काबिल हैं, अभी ये जितने भी हाई परफॉर्मेंस कैंप में आए हुए ना सारे, सही है ना, क्या कहते हैं उसको, हाई परफॉर्मेंस पोर्ट क्या कहते हैं, पोर्ट हो क्या है, क्या कहते हैं इसको, चलो अभी पता नहीं इसको, क्या है। चलो इसको बंद कर सही है, देते हैं, इसको आए खत्म हुए कर वहां देते से, हैं। हाँ ठीक है, इनको इनसे ये पूछे कि आप में अगर इतनी एबिलिटी थी तो इंग्लैंड में क्यों नहीं नौकरियां बस मिली आपको? ठीक है, चलो यहीं पे इसको खत्म कर बस देते हैं। खत्म? हाँ, इस टॉपिक एक दो को और ब्रेकिंग दे खत्म, दूं क्या? ये टॉपिक खत्म, ये डिस्कशन इस वक्त प्रोग्राम भी खत्म? हमने बात, हम प्रोग्राम भी खत्म। तनवीर जल्दी अहमद खत्म साहब हो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तनवीर अहमद को आपने सुना, पाकिस्तान क्रिकेट पे हमने बात शुरू की थी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर और पाकिस्तान क्रिकेट के जो ओवरऑल हालात हैं उन पर सब पे बड़ा खुल के इन्होंने तबसरा किया। आपका ये बोले हमेशा करते हैं। हमेशा करते हैं और आज भी किया। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।